मूवी की स्टार्टिंग कैटी से होती है। कैटी एक पेशेंट को सीपीआर दे रही थी। वो उसको बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी, बट वो पेशेंट उससे नहीं बच पाता। वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ परेशान हो जाती है और वो अपने खून के हाथों से ही एक कोने में बैठ जाती है। वो इतने सदमे में आ गई थी उस पेशेंट को मारने के बाद। तो हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कैटी एक नई लाइफ जीने लग गई थी, जहाँ पे अपना नाम चेंज करके उसने अपना नाम मोड रख लिया था। वो मतलब उस जिस जॉब में वो थी उसने उस चीज़ को, प्रोफेशन को छोड़ दिया था। वो नर्स तो थी, उसने नर्स का काम ना प्राइवेट से शुरू कर दिया था। मतलब प्राइवेट में वो ना लोगों के घर जाके उनका नर्स का काम करती थी, उनका ध्यान रखती थी। तो उसको एक नई जॉब मिली थी, एक नया काम मिला था जहाँ पे उसे अमांडा नाम की औरत का ध्यान रखना था। वो एक कैंसर पेशेंट थी जो लास्ट स्टेज पे थी अपने। वो एक ना डांसर और एक कोरियोग्राफर थी, वो बहुत फेमस थी, बट अब उसे कैंसर था तो ये सारी चीज़ें छोड़ चुकी थी करने के लिए। तो वो उसी का ही ध्यान रखने आई थी। वो जो औरत थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा रंगीली औरत थी। मतलब हर तरह के वो नशे करती थी, जो कि जो कैडी थी उसको ये नहीं पसंद था, क्योंकि वो एक ऐसी औरत थी जो अपनी हर एक चीज़ गॉड को दे चुकी थी। मतलब वो अपना जो हर चीज़ मानती थी ना, वो गॉड को ही मानती थी। अगर वो अपनी लाइफ में कुछ भी कर रही है तो वो ना यही मानती थी ये सब गॉड करा रहे हैं मुझसे। वो अपनी हर एक चीज़ कुर्बान कर चुकी थी गॉड पर। तो अब वो यही चाहती थी, जो अमांडा, जो वो उसका ध्यान रखने आई है, जो अमांडा है वो भी उसी की तरह बन जाए। वो ये सारी चीज़ें छोड़ के गॉड का में लीन हो जाए, गॉड को मानने लगे। वो ये चाहती थी उसे ठीक करने के लिए। तो वो कहती है कि अगर मैंने अमांडा की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है तो मैं उसे ठीक भी करूँगी। वो उसका दिमाग गॉड की तरफ लगाना चाहती थी। बट जो अमांडा थी ना, उसको ना रोज़ उसको नशे करना, मतलब एक जो पेशेंट होता है ना, उसका वैसा दिमाग था ही नहीं। उसका अलग ही दिमाग था। रोज़ रात को कोई ना कोई लड़का या लड़की उसके पास आता था और वो उनसे इंटीमेट होती थी उनके साथ। तो इसका जो अमांडा था ना, उसका दिमाग ऐसा था, और कैटी को ये सब चीज़ें नहीं पसंद थी कि वो ऐसा कर क्यों रही है। तो जो कैटी थी ना, जब वो रात को लोग उसके घर में आते थे तो वो चली जाती थी बाहर घूमने फिरने, अपना खाना वाना खाने। तो उसी टाइम उसके पास ना अमांडा का कॉल आता है घर आने के लिए, वो बोलती है। तो जब वो घर जाती है ना अमांडा के, अमांडा बहुत ज़्यादा दुखी होती है। वो कहती है ये जो आदमी है ना, ये पहले जब मैं बिल्कुल ठीक थी तो ये मुझे पाने के लिए तरसता था, और अब जब मैं इसको मिल गई हूँ तो इसको मेरी कदर नहीं है। तो वो बहुत ज़्यादा उसके सामने रोती है कैटी के आगे। कैटी उसको समझाती है कि ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं। तो वो ना अब चाहती थी कि ना अमांडा को वो गॉड के बारे में समझाए, कुछ बताए। तो वो उसे बताती तो अमांडा बोलती कि नहीं, गॉड नाम की कोई चीज़ नहीं होती, गॉड कुछ भी नहीं है, तुम्हारा एक वहम है। तो कैटी को ये बात बुरा लगती है। कैटी कहती कि नहीं ना, वो उससे पूछती है कि तुम्हारा कोई पार्टनर नहीं है। तो कैटी कहती है कि नहीं, मेरा कोई पार्टनर नहीं है, मेरे पार्टनर जो भी है वो गॉड है। गॉड को मैं अपना सब कुछ मानती हूँ, और मैं ना जब गॉड को अंदर महसूस करती हूँ ना, तो मुझे एक करंट आता है, झटका लगता है, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उसी टाइम में लाइट ना ब्लिंक होती है, उसको ऐसा लगता है कि गॉड ये सब करा रहे हैं। और अब मैं अमांडा को ये सब चीज़ें बता रही हूँ ना, तो गॉड बहुत खुश हो रहे हैं ये सब चीज़ें सुन के, समझ देख रहे हैं ना, तो वो खुश हो रहे हैं। तो वो अमांडा को कहते हैं कि मुझे एक प्रेयर करनी है, क्या तुम मेरे साथ वो प्रेयर करोगी? तुम्हें भी गॉड का ना एहसास होगा अंदर से, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। तो वो दोनों मिलके वो प्रेयर्स करते हैं। प्रेयर्स करने के बाद ना कैटी उससे पूछती है कि तुम्हें अच्छी लगी ये प्रेयर? तो वो बोलती है कि हाँ, मुझे भी गॉड महसूस हुए हैं, तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा बताया है। तो कैटी खुश होती है कि हाँ यार, मैंने तो कुछ तो अच्छा काम किया है, गॉड मुझसे खुश हो गए कि मैं अमांडा को एक अच्छे रास्ते में लेके जा रही हूँ। तो वो धीरे धीरे ना अमांडा की सारी जो ड्रिंक्स थी, जो भी अल्कोहल वो कंज्यूम करती थी, वो सारा वो फेंक देती है, उसकी सिगरेट कम कर देती है। बट उसको अभी भी एक चीज़ थी कि रात को अमांडा के साथ एक लड़की थी, कैरल, वो उसके साथ रोज रात को सोने के लिए आती थी, जो कि कैटी को ये चीज़ नहीं पसंद थी। वो जब वो देखती थी उन दोनों को तो वो नहीं पसंद थी। तो एक बार ना वो कैरल को पकड़ लेती है और वो उसको मना करती है कि तुम अमांडा से मिलने मत आया करो, मैं अमांडा को ठीक करना चाहती हूँ, गॉड की तरफ लेके जाना चाहती हूँ, तुम प्लीज़ उसके पास मत आया करो, वो और ज़्यादा बीमार हो जाएगी तुम्हारी वजह से। तो कैरल उससे कहती है कि तुम होती कौन हमारे पीछे बोलने वाली? बट वो कैटी उसे बहुत बार बोलती है, और कैरल ना बहस करते हुए वहाँ से चली जाती है। वो कहती है कि ठीक है, मैं नहीं आऊँगी। और ऐसा ही होता है बहुत दिनों तक।
कैरल नहीं आती है, अमांडा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है कि उसकी दोस्त उससे मिलने नहीं आ रही है। बट कैटी को ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि वो नहीं आ रही उससे मिलने। अब मैं जो जो चीज़ कर रही हूँ, गॉड की तरफ उसे लेके जा रही हूँ, वो अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो एक दिन कैटी ऐसे ही बाहर वॉक के लिए चली जाती है, उसको ना अपनी एक दोस्त मिलती है, बहुत साल पुरानी जॉय, जो उससे बात करती है। वो उससे कहती है कि तुमने नर्स की नौकरी छोड़ दी, तुम कहाँ चली गई थी उस पेशेंट के बाद से। तो वो बोलते हैं कि हाँ, मैंने प्राइवेट नौकरी स्टार्ट कर दी। तो वो उसे अपना नंबर दे देती है। वो कहती है अगर तुम्हें कभी तकलीफ़ हो ना, तो मुझे बताना, हम दोनों कभी मिलेंगे, बात बात करेंगे। तो कैटी कहती है कि ठीक है, वो उसका नंबर ले लेती है। और जब वो वापस घर जाती है ना, तो जो अमांडा होती है वो उससे भड़क जाती है, क्योंकि उससे पता चल जाता है कि कैरल को रोकने वाली सिर्फ कैटी है। कैटी ने ही मना किया है कैरल को घर आने के लिए। तो यहाँ पे कैटी ना सोचती है कि मैंने बहुत गलत काम किया, गॉड अब मुझे सज़ा देंगे, मैंने गलत किया। वो अपना सारा जो हाथ है ना वो जला लेती है। उसको ऐसा लगता है मैंने गलत किया है, गॉड मुझे सज़ा देंगे, मैंने बहुत गलत काम किया है। तो उसी दिन ही ना जो अमांडा थी वो अपने घर में एक पार्टी रखती है, जिसमें वो इनवाइट करती है कैटी को भी। कैटी बहुत एक्साइटेड थी उस पार्टी से आने से पहले। जब वो उस पार्टी में आती है ना, वो देखती है जितने भी लोग वहाँ आए थे, वो सारे वहाँ पे गलत काम कर रहे थे, जो उसकी नज़र में गलत थे, जो गॉड नहीं चाहते थे वो चीज़ें, जो वो सोचती थी कि गॉड को ये चीज़ें पसंद नहीं है, तो ये लोग ये काम कर क्यों रहे हैं। तो वहाँ पे वो चाहती थी अमांडा भी ये सब चीज़ें ना करे, पर अमांडा भी वो सब चीज़ें करती है। और वहाँ पे सब लोगों के सामने वो कैटी का मजाक बना देती है कि ये मुझे ना चाहती है, ये मेरी लाइफ सेवियर करेगी, मुझे गॉड की तरफ लेके जाएगी। इसने मुझे कल एक बुक भी दी है, जिसमें इसने मुझे मेरे अपने साइन करे हैं और गॉड सेवियर लिखा है, ये पता नहीं क्या करेगी। तो सारे लोग ना उसको बुलाते हैं, वो उसे सेंट बनाने लगते हैं, वो उसको कपड़े पहनाने लगते हैं उसी की तरह, और सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। तो तभी कैटिना बहुत ज़ोर से थप्पड़ मार देती है अमांडा के, और वो यही ज़्यादा बड़ी गलती कर देती है। उसको अपनी इस जॉब से हाथ धोने बैठता है। वो जहाँ वो प्राइवेट नौकरी करती थी वहाँ से उसे निकाल दिया गया था। अब वो बिल्कुल अकेली हो चुकी थी, वो घर में और डिप्रेशन में जाने लग गई थी। वो सोचती थी अब मुझे गॉड ने इतनी बड़ी सज़ा देंगे। वो माफ़िया मांगने लग गई थी गॉड से। जिसने जो उसने हाथ जलाया था ना, वो जख्म था ना, वो ज़्यादा फैलने लग गया था, उसमें इन्फेक्शन होने लग गया था, जो उसने हाथ जलाया था। और वो बार-बार रोती रहती थी कि मुझे गॉड माफ़ कर दो। वो सोचती थी गॉड ने मुझे माफ़ नहीं किया, तो अब मैं सारे गलत काम करूँगी जिससे गॉड मुझे माफ़ करे। उसे ऐसा लग रहा था कि अब मैं गलत काम करूँगी तो उसे लोग उस गॉड उसे माफ़ कर देंगे। तो वो सारे गलत काम करने लग जाती है। वो बाहर जाती है, वो ड्रिंक करती है, सिगरेट करती है, वो और कुछ लोगों लड़कों के क्लोज़ भी आती है। तभी वो एक आदमी क्लोज़ आती है ना, तो वो आदमी उसको जानता था। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, मुझे पता है तुमने, वो उसका सारा पास्ट उसे याद दिलाने लगता है कि तुमने कैसे उस इंसान को मारा था। और वो सोचती है कि मैं ये गलत काम करूँगी तो गॉड को और बुरा लगेगा। तो वो वहाँ से फटाफट निकलती है, बाहर की साइड जाती है अपना। वो फटाफट अपने घर वापस आती है। वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे रो रही थी कि अब मैंने इतना ज़्यादा गलत काम कर दिया, गॉड मुझे कैसे माफ़ करेंगे। वो सोच रही थी कि मतलब मैंने अब इतना गलत कर दिया तो मैं गॉड से कैसे माफ़ी मांगूंगी, मैं क्या करूँगी। वो रोने लग जाती है एकदम, उसे समझ नहीं आता कि मैं गॉड से कैसे माफ़ी मांगूँ। वो एकदम तड़पने लग जाती है, वो परेशान हो जाती है, गॉड मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। उसका घर ऐसा हो गया था कैसे किसी साइकोपैथ का घर हो, एकदम बिखरा हुआ अजीब सा। वो पागल सी हो गई थी वहाँ पे कि वो गॉड से माफ़ी कैसे मांगेगी। वो तभी एकदम हवा में उड़ने लगती है, ऐसा लगता है कोई सुपर नेचुरल पावर उसको अपनी तरफ खींच रही है। वो एकदम हवा में उड़ने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि गॉड मुझे माफ़ कर रहे हैं धीरे धीरे। बट उसको अपने मन में ये भी था कि गॉड एक तरफ मुझे माफ़ भी नहीं कर रहे। वो एकदम पागल सी हो गई थी, यहाँ पे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अगले दिन उठती है, वो सब चीज़ें देख रही होती है, समझ रही होती है, और ना वो अपने जूतों के ना के अंदर कीले डाल देती है और उसी जूतों को पहन लेती है। उसी दर्द में उस जूतों के साथ चलती है। उसको ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को जितना पेन दूंगी ना, उतना गॉड मुझे माफ़ करेंगे। वो ना अमांडा के घर में नज़र रखती है, उसके घर में एक नई उसी केयर टेकर भी आ गई थी। वो उससे मिलने का ट्राई करती है, वो कहती है कि जो मैं चीज़ पूरी नहीं कर पाई, मैं उसी केयर टेकर की मदद से अमांडा को ठीक करूँगी, अमांडा को गॉड की तरफ लाऊंगी। तो वो उसी केयर टेकर से मिलती है, बट यहाँ पे वो उसी की केयर टेकर से जेलस होने लगती है कैटी, क्योंकि वो जो औरत थी ना, वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थी,
क्योंकि उसकी एक अपनी फैमिली थी, उसके बच्चे थे, उसके हस्बैंड थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा उससे जेलस हो रही थी ये बातें सुन के। तो वो जब दोबारा घर आती है ना, उसको रात को ना कुछ आवाज़ें आने लगती है, जो उससे ऐसा लगता है कि गॉड मुझे कुछ बता रहे हैं। तो उसको ऐसी आवाज़ आती है कि तुम्हें वो लास्ट चांस, तुम्हें एक लाइफ में लास्ट चांस दे रहा हूँ, तुम्हें उस चीज़ को कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। उसको ऐसी आवाज़ आती है कि कोई उसको कुछ कह रहा है। तो वो ना अगले दिन ही एक यूनिक से कपड़े पहनती है और अपने साथ ना चाकू, छुरी, नाइफ, पता नहीं क्या-क्या ले लेती है। और ये जब सब कुछ वो इकट्ठा कर रही होती है ना, तब उसके घर में ना बेल बजती है और उसके घर में जॉय आती है। जॉय उसे कहती है कि तुमने कुछ दिनों पहले मुझे फ़ोन मिलाया था, पर मैं पिक नहीं कर पाई क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा अपने काम में बिज़ी थी। तो मैंने सोचा चलो मैं तुम्हारे घर ही आ जाती हूँ। तो ना ये जब वो उसके घर में देख ही रही होती है ना, तो तभी जो कैटी होती है ना, वो आसमान की तरफ देख के ना अजीब बातें कर रही होती है। वो कहती है कि अब मैं कुछ दिनों बाद तुम्हें दिखूँगी नहीं। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। मैं अब मुझे अजीब मेरे को ना चीज़ें दिखाई देती हैं। तो वो जॉय के साथ ऐसी बातें करने लगी थी। जॉय ना परेशान हो जाती है, जॉय उसके घर से निकल जाती है। तभी रात को वो वही यूनिक कपड़े पहन के अमांडा के घर जाती है, जब उसकी खुद की केयर टेकर वहाँ से नई वाली चली गई थी। तो वो उसके घर जाती है, अमांडा के पास जाती है। अमांडा की हालत देख के अब ऐसा लग रहा था कि अब वो कुछ ही दिनों की मेहमान रह गई है, चली जाएगी अब। वो अमांडा के मुँह पे हल्का सा हाथ फेरती है, तभी अमांडा वहाँ पे उठ जाती है। वो कैटी को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो उसे बिल्कुल भी नहीं डर रही थी कैटी से। वो उल्टा उसे कह रही थी कि मुझे तुम्हें देखने का मन कर रहा था। मैं तुमसे माफ़ी माँगना चाहती हूँ, जो मैंने तुम्हारे साथ उस दिन व्यवहार किया था, वो मेरी ही गलती है। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम मुझे माफ़ कर दो। तो कैटी कहती है कि हाँ, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, गॉड ने भी तुम्हें माफ़ कर दिया। अगर तुम गॉड से माफ़ी माँगोगी तो गॉड तुम्हें माफ़ कर देंगे। गॉड बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है। वो तुम्हें, अगर तुम उससे माफ़ी माँगोगी तो वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। वो उसे ना पुरानी बातें याद दिलाती है, कैसे वो दोनों प्रेयर्स कर रहे थे। तो वो उसे याद दिलाते हैं हमने कैसे गॉड को महसूस किया था। तो यहाँ पे अमांडा बोलते हैं कि नहीं, मैंने उस दिन कोई गॉड को महसूस नहीं किया था। जब तुम्हें मैंने देखा तो मैं तुम्हें पहचान गई थी कि तुम बहुत अकेली लड़की हो, जो सिर्फ गॉड को सब कुछ अपना कुर्बान कर चुकी है। तुम अकेले रह रह के साइकोपैथ बन गई हो, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ उस दिन झूठ बोला, क्योंकि मैं तुम्हारे थोड़ा क्लोज आना चाहती थी, तुमसे बात करना चाहती थी। तभी वो अपनी नज़रों से देखती कहती कि अमांडा एक ईविल बन चुकी है, जो उसको पकड़ रही है, उसको मार रही है। उसकी आंखें एकदम काली हो चुकी है, वो अजीब से उसका मुंह लाल हो चुका है। और वो फटाफट अपने हाथ से जो नाइफ था ना, कैटी उसको नाइफ मिलता है, वो फटाफट उठ के अमांडा के स्टैब कर देती है। वो यहाँ अमांडा को उस नाइफ से मार देती है। उसको ऐसा लग रहा था कि जो सामने अमांडा है ना, वो एक ईविल बन चुकी है। अब उसने उसको मार दिया ना, तो उसने गॉड का काम कर दिया। वो ये समझने लगी थी कि उसने अब अमांडा को ठीक कर दिया, उसने गॉड के उस पे उसको बचा दिया। अमांडा एक ईविल आत्मा थी, जिसने उसको मार के गॉड को अब कुर्बान कर दिया, जो उसको लग रहा था। इसी मूवी में एक ट्विस्ट है कि जो कैटी को लग रहा था ना कि उसको दिखाई दे रहा है, बट ऐसा नहीं था। वो गॉड के पीछे मतलब इतनी पागल हो गई थी, वो इतनी साइकोपैथ हो गई थी कि वो हर चीज़ गॉड को समझने लग गई थी। वो अपने आप को, मतलब अमांडा को मारने के बाद उसको ऐसा लग रहा था कि उसने गॉड का काम आसान कर दिया डेविल को मारने के बाद। क्योंकि वो डेविल, मतलब वो जो अमांडा थी वो एक डेविल थी। उसने उसको मार दिया, उसने गॉड का काम आसान कर दिया और अब सब कुछ ठीक हो गया। उसने उस गॉड ने उसको माफ़ भी कर दिया। तो वो बाहर निकलती है सुबह, तो वो देखती है वो एक एंजल बन चुकी थी। अपने घर के अंदर देखती है तो वो सोचती है कि मैं एक एंजल बन चुकी हूँ, उसके विंग्स आ गए हैं। गॉड ने उसको माफ़ कर दिया, वो गॉड के एकदम क्लोज्ड आ गई है। गॉड का काम करने के बाद, अमांडा को मारने के बाद, जो सिर्फ उसको ऐसा लग रहा था, बट ऐसा कुछ था नहीं। वो बीच पे जाती है, बीच पे जाने के बाद केरोसिन ऑयल लेके जाती है। केरोसिन ऑयल से वो अपने ऊपर छिड़कती है। छिड़कने के बाद ना, वो उसके हाथ में एक लाइटर होता है, वो लाइटर से अपने आप को वहाँ जलाती है। उसको ऐसा लगता है जलाने के बाद वो गॉड के पास जा रही है, गॉड उसको अपने पास बुला रहे हैं, सारे लोग उसकी प्रेयर्स कर रहे हैं। बट ऐसा कुछ नहीं था, उसको ऐसा सिर्फ लग रहा था। और यहाँ पे वो बिल्कुल जल गई थी, उसकी बॉडी वो जल के बिल्कुल राख बन गई थी वहाँ पे, और यहीं उसकी डेथ हो जाती है। तो हमें इस मूवी में दिखाया जाता है कि कैसे कैटी के हाथ से जब वो पेशेंट मर गया था, तो वो एकदम पागल सी हो गई थी। वो सब कुछ गॉड को मारने लग गई थी। वो गॉड के पीछे एकदम पागल सी हो गई थी। उसने
मतलब वो गॉड के मतलब मानना एक अलग बात होती है, पर गॉड के पे बिल्कुल साइकोपैथ बन चुकी थी, वो बिल्कुल मेंटल सी हो गई थी कि वो अपनी मतलब जो अमांडा जिसको वो ध्यान रखने गई थी वो उसको डेविल समझने लग गई थी। वो सोचती थी जो गॉड को नहीं मानते, जो उसकी तरह गॉड को नहीं मानते, वो सारे लोग डेविल हैं और उसको उन कैटी को उन लोगों को ख़त्म करना है जिससे वो गॉड के पास पहुंच सके, वो गॉड को अप मतलब वो गॉड से कनेक्ट कर कर सके। तो वो ऐसी बन चुकी थी और यहीं ये अब मूवी एंड होती है। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।